अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब पड़ोस में आग लगी हो तो अपने घर की भी हमें फिक्र होती है और करनी भी चाहिए। इन दिनों जो कुछ भी बांग्लादेश में चल रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश में नाराज़गी है और जैसा वहाँ हिंसा का माहौल है और ख़ास तौर पर कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हम अपने आस पड़ोस में, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर बांग्लादेश में भी इस तरह के हालात होंगे, चीन से हमारी पहले से दुश्मनी चल रही है, तो ऐसे हालात में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल क्यों है और क्यों एक हिंदू युवक की पीट कर वहाँ पर हत्या कर दी गई, उसके बाद से वहाँ का माहौल ख़राब है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कोई भी देश कानून के सिद्धांत के आधार पर चलता है। एक बुनियाद होती है कानून की, जिसके आधार पर कोई भी कंट्री चलती है। भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी कंट्री होती है वो कानून के सिद्धांत पर चलती है। लेकिन जब भीड़ और कट्टरपंथ अपने हाथ में वो कानून ले लेते हैं और खुद फैसला करने लगते हैं, तब उस देश को की दिशा बदल जाती है और वो देश भटकाव के रास्ते पर जाता है, तबाही और बर्बादी के रास्ते की तरफ जाता है। इन दिनों बांग्लादेश के बारे में आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश से आने वाली खबरें उस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वहाँ लगातार हिंसा हो रही है, लगातार वहाँ पर अस्थिरता का माहौल है, लोगों के पास काम नहीं है और कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस तरह से इस्तीफा देकर अपने ही मुल्क से भागना पड़ा, दुनिया ने उसे देखा। लेकिन इन दिनों हिंसा की एक ताज़ा लहर वहाँ पर चल रही है और इस ताज़ा लहर का नतीजा है कि वहाँ पर हिंदुओं को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सत्ता है वो वहाँ के जो इस्लामिक स्टूडेंट्स यूनियन है, जो कट्टरपंथी मोर्चे हैं, उनके हाथ में है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा हमारा खुफिया एजेंसियों का भी क्लेम है कि उनको ISI और पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस मुल्क का जन्म ही पाकिस्तान की खिलाफत और पाकिस्तान के हिंसा के प्रतिकार के खिलाफ हुआ हो, वही आज पाकिस्तान के एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। कारण क्या है इसका, और बांग्लादेश के इस तरह के हालात पर भारत क्या कर रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ बयान सुने, फिर डिबेट। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी, वहां माइनॉरिटी है एकदम, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो आज की परिचर्चा में हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। SM अशरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर, अरुण कृष्णा मौजूद हैं मेरे साथ, जाने माने हिंदू धर्मगुरु, डॉक्टर करोरी सिंह विदेश मामलों के बड़े जानकार, उत्कर्ष सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश के मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर भारत की सरकार बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा